चलो भाई निकाल लो चलो। तो एक्स स्क्वायर है, चलो एफ डैश इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो डिफरेंशियल कितना जाएगा 2x, और डबल डिफरेंशियल निकाल लेंगे कितना जाएगा 2, और इसे फिर जीरो कर देते हैं। एफ डैश एक्स को जीरो लेते हैं तो जीरो लेने पर क्या होगा भाई 2x इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू जीरो आ रही है, ठीक है। और एफ डबल डैश एक्स जो है 2 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। हमें प्लस माइनस से मतलब है, नंबर इसका आंसर क्या आ रहा है वो उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये पॉजिटिव आ रहा है एफ डबल डैश एक्स, तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि फलन कैसा होगा, निम्नतम होगा, ठीक है ना, मिनिमम होगा, फलन मिनिमम होगा, यानी कि एफ एक्स जो है निम्नतम होगा। किस बिंदु पर होगा बताओ, किस बिंदु पर होगा, एक्स इक्वल टू जीरो, जो यहाँ इससे निकल के आया एक्स बराबर जीरो पर। तो इस प्रकार से निकालते हैं। ये हमें कह दो एक स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है डबल डैश, फिर स्टेप 3 कह दो इसे कि भाई इसको बराबर जीरो लेते हैं, और ये एक्स की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ से फिर देख के मैंने बता दिया ये। तो इस तरह से ये हमें स्टेप लेने हैं, किस प्रकार से सोल्व करना है देखो। तो डिफरेंशियल निकाल लेंगे इसका, कितना जाएगा 3x² माइनस 3, ये निकल गया, लगे हाथ ये भी निपटा लो। चलो डबल डैश भी निकाल कर रख लेते हैं, तो कितना जाएगा 6x, बस। चलो अब एफ डैश एक्स बराबर जीरो लेने पर, इसको अगर जीरो लेते हैं तो क्या होगा, इसको जीरो कर लो भाई, 3x² माइनस 3 इक्वल टू जीरो, 3 इसमें से ले लिया कॉमन, तो ये आ गया x² माइनस 1 इक्वल टू जीरो। 3 तो जीरो है नहीं, तो इसका मतलब x² माइनस 1 इक्वल टू जीरो है, और अगर ये जीरो है तो यहाँ से x² इक्वल टू 1 और x इक्वल टू प्लस 1 और माइनस 1 दो वैल्यू निकलती हैं ये, ठीक है। अब दो वैल्यू निकल गई तो इन पर हमें ये मालूम करना है कि एफ डबल डैश एक्स किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव है और किस वैल्यू के लिए निगेटिव है। अब अगर हम x इक्वल टू प्लस 1 रखते हैं तो एफ डबल डैश एक्स जो है वो आता है 6, और अगर x इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आती है -6। इसका मतलब है x इक्वल टू प्लस 1 पर फंक्शन कैसा होगा, निम्नतम, है ना, प्लस आने पर निम्नतम होगा, मिनिमम होगा, और -6 आ रहा है तो इसका मतलब मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पर x इक्वल टू -1 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू होगी मैक्सिमम, और x इक्वल टू प्लस 1 पर फंक्शन की वैल्यू होगी मिनिमम। अब कितनी होगी अगर हम ये चाहते हैं, ये भी तो निकलवा रहा है ये साथ में, वैल्यू भी निकाल के दिखानी है। ये तो कम या ज़्यादा बता रहा है केवल कि इस पर कम है इस पर ज़्यादा, ये वैल्यू नहीं होती, ये वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट है केवल, ये भी वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ज़्यादा इस पॉइंट पर कम, ये बता रहे हैं, अभी तक यही निकल रहा है। लेकिन ज़्यादा या कम कितनी है वो वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो रखो x इक्वल टू प्लस 1 रखो, इसमें तो क्या आएगा बताओ, इसमें रखेंगे यहाँ जो सवाल दिया होता है शुरू वाला, x इक्वल टू 1 रखने पर एफ एक्स यानी कि f1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ रखेंगे 1 की क्यूब और -3 इंटू 1 कितना हो गए 1 माइनस 3 कितना आ गया -2, क्या आ रही है मिनिमम, है ना, कम से कम होगी, निम्नतम होगी, न्यूनतम होगी। और x इक्वल टू -1 रखने पर दूसरी वैल्यू ये थी ना -1, इसे रखो -1, तो f -1 की वैल्यू क्या होगी -1 का क्यूब और -3 इंटू -1 कितना हो गए -1 और +3 कितनी आ गई 2। तो सबसे कम वैल्यू होगी -2 और सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी +2, ये मैक्सिमम होगी।
तो थर्ड पार्ट दिया हुआ है एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। एच डैश एक्स निकाल लिया हमने और एच डबल डैश एक्स निकल गया। एच डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 लेने पर कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और ये आ गया हमारा कोट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। तो एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे एफ डबल डैश एक्स आ गया निकल के 2/√2, और 2/√2 इसका मतलब हो गया 2/√2 कितना, तो एच डैश पाई बाई 4 पर ये 2 कितना गया √2। तो इस तरह से ये हमारा उच्चतम मान निकल के आ गया है। चौथे पार्ट में है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स एफ डबल डैश एक्स डबल डैश एक्स निकाले इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो ये निकल के आ गया tan x इक्वल टू -1 3π/4 पर, और एक वैल्यू और लेनी है, एक वैल्यू और भी तो लेनी थी इसकी 7π/4 पर, 7π/4 पर। π/4 तो निकला तुम्हारा पाई माइनस π/4 पे, और ये निकला था 2π माइनस π/4 पर। तो ये 7π/4 आ गया, इसमें रख लिया हमने 3π/4, और इसको रखने पर वैल्यू आ रही है √2। ठीक है, और एफ डैश एक्स इक्वल टू ये 7π/4, चलो ये भी निकाल रखी है 7π/4, और इन पे न्यूनतम 1/2, और ये भाई एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर -1, और -1 को फिर पहले ले आएंगे गुणा में, तो -2/x की पावर -2 यानी कि +2 है ना, यहाँ आ गया ये इसका डिफरेंशियल हो गया। एक बार अगर दूसरी बार भी चाहते हैं यहीं पे ही डिफरेंशियल करना तो डिफरेंशियल कर लो इसका तो 0 हो गया, और ये ऊपर जाएगी पावर -2, और -2 फिर गुना में आ जाएगा, तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो 2 × 3/x³, 2 × 2, चलो तो ये कितना हो गया 4/x³, ये आ गया जी डबल डैश एक्स। अब हम इसको 0 के इक्वल करते हैं, जी डैश एक्स बराबर 0 लेने पर, जब इसको 0 लेंगे तो 1/2 माइनस 2/x² इक्वल टू 0, इसको इधर लेके जाएंगे तो -2/x² इक्वल टू 1/2 माइनस के, और ये माइनस माइनस कैंसिल, x² यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इक्वल टू कितना आ गया 4, और x² इक्वल टू 4 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया +-2, +-2 आ गया निकल के, +2 भी और -2 भी, दो वैल्यू आई है निकल के x की। अब जब दो वैल्यू आई हैं तो इन्हें हम अब उच्चतम या निम्नतम निकालने के लिए यहाँ से मालूम करेंगे कि इस कौन सी पे उच्चतम होगा कौन सी पे निम्नतम होगा। तो इसमें रखें, अगर हम प्लस वाले को रखेंगे तो यहाँ से प्लस आएगा क्योंकि क्यूब है, पावर 3 पावर है, और माइनस रखेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब है x इक्वल टू 2 पर या +2 पर जी डबल डैश एक्स जो है वो कैसा होगा पॉजिटिव, और x इक्वल टू -2 पर जी डबल डैश एक्स का मान कैसा होगा निगेटिव होगा। कितना होगा इससे तो हमें मतलब है ही नहीं। अच्छा, यहाँ से हमें जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं निम्नतम, है ना, मिनिमम हो जाएगा इस पर, और इस पर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन अगर ये हमसे चाहता है वैल्यू भी निकालनी, ठीक है, इसकी वैल्यू भी पूछ रहा है, तो वैल्यू तो यहाँ से निकलेगी फंक्शन में रख के। तो अगर +2 रखते हैं हम तो 2/2 और +2/2, तो 1 + 1 2 आ गई वैल्यू, +2 रखा है यानी कि निम्नतम होगी यहाँ पे वैल्यू, नहीं क्या थी
+2 रखने पे है ना ये मिनिमम, ठीक है, न्यूनतम होगी। और अगर -2 रखते हैं तो -2 रखने पे मैक्सिमम होगी, तो -2 रखेंगे यहाँ पे, कितना आएगा ये -1, और ये भी -1 है ना, तो ये कितने जाएगी -2। तो इस -2 पर निकल के आई है ये -2 वैल्यू। है था है साथ में क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारी दो वैल्यू निकली ना, +2 और -2, तो x ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ी पॉजिटिव लेनी है बस हमें, माइनस वाली तो लेनी ही नहीं है, ठीक है ना। इसकी शर्त भी तो माननी है हमें, तो 0 छोटी हो जाएगी वो तो हमें इस पे नहीं निकालनी, ठीक है, इस पे नहीं निकालनी, केवल +2 पे ही निकालनी है, बस इतना ही है सवाल। x तो ये है, तो g डैश x निकाल लेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे पावर -1, और -1 पहले आ जाएगी, और फिर इस x² का डिफरेंशियल 2x और अपॉन x² + 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ये तो g डैश x आ गया। फिर g डबल डैश x निकालेंगे, इसका एक बार और डिफरेंशियल करेंगे, तो तो अंश बटे हर के फॉर्मूले से होगा अब तो ये, एक बार और डिफरेंशियल, तो हर का वर्ग, तो हर का वर्ग जो है x² + 2 की पावर 2 तो पहले ही है, 2 और आ जाएंगी, तो ये हो जाएंगी पावर 4, ठीक है। चलो अब आगे करो, फॉर्मूला क्या है, माइनस ये है, इस माइनस को बाहर रख लिया हमने, क्या है फॉर्मूला बताओ भाई, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन इस 2 को भी बाहर रख लो, x ले लेते हैं केवल अंदर है, तो हर इंटू अंश का अवकलन, हर तो ये है यार, एक्स का अवकलन कितना हो गया, डिफरेंशियल कितना हो गया 1, और माइनस अंश और इसका अवकलन, इसका डिफरेंशियल तो क्या होगा, इसका डिफरेंशियल 2, पहले तो 2 ले लिया, फिर x² + 2, और फिर इसका x² का 2x, ये लो, तो -2 बाहर है, और ये x² + 2, देखो इसमें से x² + 2 कॉमन आ रहा, यहाँ भी है पावर 2 और यहाँ पावर 1 है, तो x² + 2 की पावर 1 कॉमन ले ली हमने, और अब अंदर देखो क्या बचेगा, ये x² + 2 तो यहाँ बचा इस वाले में, और माइनस के 2 2 4 मल्टीप्लाई होगी इनकी, 4x² आ गए, ये तो बच रहा है, और नीचे है डिनोमिनेटर में x² + 2 की पावर 4, ये हो गया सोल्व। थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं हम इसे, ठीक है, और बस सोल्व भी करने की क्या जरूरत है, इसे इक्वल टू 0 ले लो, g डैश x को 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, g डैश x इक्वल टू 0 लेने पर क्या होगा बताओ, इसे 0 करेंगे तो -2x इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 यहाँ रखो इसमें, तो क्या आएगा, x की वैल्यू 0 रखने पर देखो ये 0, यहाँ से 2 बचेगा, ये 0, ये 0, ये 2 बचेगा, ये 2 और ये 2 4, और 2 8, और माइनस है बाहर, तो ये माइनस आ जाएगा, g डबल डैश x की वैल्यू जो है क्या आएगी, हमें तो भाई वैल्यू क्या आ रही है इससे तो हमें मतलब ही नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव से मतलब है, तो ये आ गई निगेटिव, और निगेटिव का मतलब उच्चतम होगा, मैक्सिमम होगा x इक्वल टू 0 पर, फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अब कितना होगा इसे यहाँ रख के निकाल लो, तो क्या आ गया 1/0 + 2 इक्वल टू 1/2, और मैक्सिमम होगा ये, ठीक है ना, ये निकल गया बस इतना। तो ये दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x√1 - x, f डैश x निकालना, दो फंक्शन की गुणास है, और f डैश x आ गया √1 - x प्लस x/√1 - x इंटू -1, तो f डबल डैश इसका एलसीएम ले लिया 2√1 - x, और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई 2√1 - x √1 - x माइनस x 2 1 - x माइनस x, इसकी मल्टीप्लाई कर दी,
टू माइनस टू एक्स माइनस एक्स, तो आ गया 2 - 3x अपॉन 2√1 - x। इसको जीरो कर दिया तो यहाँ से जीरो के साथ कंपेयर करने पे x की वैल्यू आ गई 2/3। तो डबल डिफरेंशियल निकाला हमने, ये 2√1 - x अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में से कर दिया, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर, और ये होगा 2√1 - x -3 -2 -3x, और ये सोल्व हो गए। एलसीएम ये आ गया 12 1 - x -4 + 3x, ये 9x² / 3 - 8 अपॉन ये 18/3 - 8, और ये वैल्यू आ गई -6/3। वैल्यू रखने पे माइनस आ रही है तो ये उच्चतम होगा एफ डैश एक्स का, फिर x = 2/3 पे मान रखने पर तो ये आ गया स्थानीय उच्चतम मान 2√3